हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 3 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, डेंगू इज ए फीवर दैट ओरिजिनेट्स एंड रीचेज अदर ह्यूमंस बाई वायरस एंड फीमेल एडिज मॉस्किटो, by bacteria and female culex mosquito, by fungus and female aedes mosquito, by protozoa and female anopheles mosquito। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, बाई वायरस एंड फीमेल एडिज मॉस्क्यूटो। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। डेंगू इज कॉज्ड बाई इन्फेक्शन ऑफ ए टाइप ऑफ वायरस विच इज स्प्रेड बाई फीमेल मॉस्क्यूटो नेम्ड क्यूलेक्स फैटिजेंस, एडिज Albopictus and Aedes aegypti. This disease is also called breakbone fever. Next question, if a human disease spread over a large area of the world then it's called, तो उसको हम पेंडेमिक कहते हैं, जैसे कोविड पेंडेमिक। राइट ऑप्शन ए। इंडेमिक क्या होता है? व्हेन ए डिजीज इज परमानेंटली प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर एरिया और पॉपुलेशन। और एपिडेमिक क्या होता है? When an infectious disease spread rapidly in a certain population in a short period of time। अब पेंडेमिक क्या होता है? The expansion of the epidemic situation in a large area of the world is called pandemic। Next question, food poisoning is caused by साल्मोनेला बैसिली। फूड पॉइजन जो होता है साल्मोनेला बैसिली से होता है। यह एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला बैसिली। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीरोमोन्स आर फाउंड इन, तो फीरोमोन्स जो है इंसेक्ट्स में पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। फीरोमोन्स आर द केमिकल दैट आर इमिटेड बाय इंसेक्ट्स, दीज वर्क टू अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स इंसेक्ट्स एंड डिटरमाइन द नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म विच इज इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ टोडी, मतलब ताड़ी के फर्मेंटेशन में, वो होता है सैक्रोमाइसेस। राइट ऑप्शन सी होगा। सैक्रोमाइसेस इज ए सिंगल सेल्ड यीस्ट विच इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ टोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ काउ, तो वो है टोल्स्टीन। राइट ऑप्शन बी होगा। टोल्स्टीन इज ए हाई मिल्क प्रोडक्शन ब्रीड ऑफ फ्राइजियन काउ विच इज ए फेमस ब्रीड ऑफ काउ फाउंड मेनली इन द नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड कॉजेज डेथ, तो ओनली 0.45% और मोर ऑफ एल्कोहल इन द ह्यूमन बॉडी इज द कॉज ऑफ डेथ। सो राइट ऑप्शन विल बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन हार्ट इज, तो मायोजेनिक हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो है मायोजेनिक हार्ट होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। हार्ट आर ऑफ सेवरल टाइप्स, in some invertebrates the heart is stimulated by the nervous system to do its work, such hearts are called neurogenic hearts। The human heart is myogenic, that is it receives the stimuli for contraction from the muscular node called semo-auricular node or pacemaker। Next question, which of the following pairs find the one which is correctly matched, तो एस्कर्बिक या थायमिन से नहीं, एस्कर्बी तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी के डिफिशियंसी से होता है। टेटनस के बीसीजी के जो टीके होते हैं टेटनस के नहीं होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के होते हैं, तो ये दोनों गलत हो गया। मलेरिया क्लोरोक्विन, मलेरिया का इलाज जो होता है क्लोरोक्विन से होता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, ये सही ऑप्शन है, करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द लीवर इन केस ऑफ फास्टिंग फॉर मोर देन 10 डेज, तो 10 दिन से अधिक दिन तक फास्टिंग करने पे लीवर में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो डिक्रीज होने लगता है, तो ग्लूकोज लेवल इन द लीवर डिक्रीजेज। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, तो वो है पेप्सिन। राइट ऑप्शन ए होगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट्स इन स्टोमक, एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन ब्रेक्स डाउन proteins into smaller polypeptides and their constituents amino acids। Next question, which of the following group of compounds is called helper diet, तो विटामिन्स को हेल्पर डाइट्स कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज मेनली फाउंड इन पपाया? तो पपाया में जो मेनली विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन सी। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ऐसे विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन B1, विटामिन B2 भी पाया जाता है, लेकिन मेनली विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेज द ईयर्स ऑफ द डॉक्टर्स बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। मान लीजिए यह एक पाइप है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में अंदर वाले को कोर कहा जाता है, बाहर वाले को क्लैडिंग कहा जाता है। अब मान लीजिए कोई सिग्नल हमें भेजना है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने की वजह से इसी में रिफ्लेक्ट होता है, फिर इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट होकर के वहाँ गया। तो इस तरीक़े से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंसेस? तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस जो है ग्रेफीन होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। ग्रेफीन के लिए आई थिंक 2012 में शायद नोबेल प्राइज़ मिला था। तो नोबेल प्राइज़ तो मिला, लेकिन आई थिंक 2012 में मिला था इसके लिए, और उसके तुरंत बाद यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच प्रोसेस एलम कैन बी यूज टू क्लीन डर्टी वाटर? तो थ्रू कोगुलेशन। राइट ऑप्शन सी होगा, कोगुलेशन। Waste water is converted into clean water by the process of chemical coagulation. When alum is mixed with dirty water, the water treatment is done by coagulation, flocculation, and sedimentation. As a result, clean water is obtained. Next question, which element is most useful in increasing the amount of oil in mustard? Sulfur. Right option जो होगा वो B होगा। Sulfur is an essential macronutrient for plants. It is very useful in the production of mustard and increasing the quantity of oil in it. Next question, when inosalt is added to water, bubbles are formed due to? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगता है, दैट्स वाई बबल्स बनने लगते हैं। जब ही पानी में हम घुलाते हैं इनो को तो बबल्स बनने लगते हैं। और तो बबल्स क्यों बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे गैस बनने लगती है, दैट्स वाई। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइन मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ स्प्राउटेड सीड्स ऑफ बार्ली इज कॉल्ड? तो उसको वाइन कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। सॉरी, वाइन नहीं, बियर कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। Most of the beer is made from the fermentation of barley, hence it is called in the Indian subcontinent by the name of barley liquor. Next question, the ink used in printing is obtained by the decomposition of which of the following? तो मीथेन के decomposition से राइट ऑप्शन बी होगा। मीथेन is a colorless, tasteless and odorless gas which is found in marshy areas. It is used in making black paint, motor tires, printing ink, paint and carbon sticks. By burning it at 100 degrees Celsius, carbon black is obtained which is used for printing. Next question, ethyl alcohol is made unfit for drinking by mixing. तो मिथेनॉल एंड पिरिडीन, मिथेनॉल एंड पिरिडीन। राइट ऑप्शन बी होगा। बाई मिक्सिंग मिथेनॉल एंड पिरिडीन इन एथाइल एल्कोहल इट बिकम्स पॉइजनस एंड पर्सन हु ड्रिंक्स इट डाइज। वैसे तो इथाइल एल्कोहल जो पॉइजनस नहीं होता है, लेकिन उसमें जब मिथेनॉल आ जाता है, मिथेनॉल जो है बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, और मिथेनॉल जब बॉडी में जाता है तो इंसान मर जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट? तो मिथेनॉल और मिथाइल एल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। तो मिथाइल एल्कोहल, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is most likely to contain triclosan whose prolonged exposure to high level is considered harmful? तो कॉस्मेटिक्स में पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। ट्राइक्लोसन इज ए कॉमनली यूज्ड एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड विच इज फाउंड इन टूथपेस्ट, डिटर्जेंट एंड सोप्स वगैरह, इसमें पाए जाते हैं। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोक कर्टेन्स आर यूज टू हाइड इन was and to deceive enemy. Smoke curtains are usually made of fine particles dispersed in the air of titanium oxide. Right option C.
Smoke curtains are made by colloidal scattering of very fine particles of titanium oxide in air. नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़कनाथ इज ए वेराइटी ऑफ, कड़कनाथ जो है चिकन की एक वेराइटी है, राइट ऑप्शन डी होगा। यह एक मुर्गा है और ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के झाबुआ और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के झाबुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एक्सक्रीट्स सॉलिड यूरिन? तो वो है कंगारू रैट, राइट ऑप्शन ए होगा, ये सॉलिड यूरिन निकालता है। कंगारू रैट कैन सर्वाइव फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड without drinking water due to which it usually emits solid urine. Next question, stones present in the gallbladder affect the digestion of which of the following? तो फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। गॉल ब्लाडर स्टोर्स बाइल प्रोडक्ट बाय द लीवर। गॉल स्टोन आर स्टोनी डिपॉजिट्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ बाइल कंपाउंड्स इनसाइड द गॉल ब्लाडर। गॉल स्टोन कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन द डाइजेशन ऑफ फैटी फूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगुलर डिस्टेंस इन वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वो है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज मेड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, तो वो होता है वर्चुअल एंड लार्ज होता है, यानी इमेजनरी एंड बिग, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सितार व्हाट टाइप ऑफ साउंड वेव्स इज प्रोड्यूस्ड? प्रोग्रेसिव एवं लॉन्गिट्यूडनल नहीं, प्रोग्रेसिव तो नहीं होता है, स्टेशनरी होता है। प्रोग्रेसिव एवं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल भी नहीं होता है, ट्रांसवर्स तो होता है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं होता है, ये भी गलत है। रेट्रोग्रेड एंड लॉन्गिट्यूडिनल ये भी नहीं, ये होता ही नहीं है लॉन्गिट्यूडिनल। बैकवर्ड एंड ट्रांसवर्स ये सही ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे सूटेबल वर्ड यूज करना चाहिए स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स, स्टेशनरी कहिए या स्टैंडिंग कहिए, स्टेशनरी या स्टैंडिंग एंड ट्रांसवर्स। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ एक स्ट्रिंग रखा हुआ है, हम एक थोड़ा सा झटका देते हैं तो इस पे एक ट्रांसवर्स वेव इसके थ्रू होते हुए जाता है आगे। अब गया तो ये चूंकि ये रिजिड बाउंड्री है, तो रिजिड बाउंड्री से जब टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, तो इसका शेप अपोजिट इन्वर्ट होकर के इन्वर्ट होकर के ये लौटेगा। तो इन्वर्ट हो जाएगा तो चूंकि नीचे से गया हुआ है तो ये ऊपर से आएगा और इस तरीके से वेव बन जाएगा। अब देखिए इसको ये तो पहली बात यह है कि ये तो ट्रांसवर्स वेव है, और दूसरी बात यह है कि इसको स्टैंडिंग या स्टेशनरी क्यों कहेंगे? क्योंकि जितनी एनर्जी लेफ्ट टू राइट ट्रांसफ़र हो रही है उतनी ही एनर्जी राइट टू लेफ्ट ट्रांसफ़र हो जा रही है, यानी नेट एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है नहीं हो रहा है, इसलिए इसको स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव कहा जाता है। लग रहा है कि ये रुका हुआ है ये वेव, तो स्टेशनरी एंड स्टैंडिंग वेव इसको कहा जाता है। अब ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? इस वजह से देखिए वेव जा रहा है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और मीडियम के पार्टिकल यानी स्ट्रिंग के जो पार्टिकल है ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी जिधर वेव जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन हो या यूं कहें कि डिस्प्लेसमेंट हो, तो इस तरह के वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिधर वेव जाता है मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन उसी डायरेक्शन में होता है, यानी मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में। जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव ट्रेवल करता है, जैसे यहाँ के लेयर काफ़ी, यहाँ कंप्रेशन बना हुआ है, आगे रेयरिफिकेशन बना हुआ है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरिफिकेशन। अब देखिए किसी एक लेयर को देख लीजिए, इसके जो पार्टिकल है एयर के आगे पीछे मोशन करते हैं, वेव भी जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही तो जा रहा है, तो जिधर वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है, तो उस तरह के वेव को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो स्ट्रिंग पे जो वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल तो होता ही नहीं है, ट्रांसवर्स होता है। लॉन्गिट्यूडिनल का कौन सा एग्जाम्पल है? साउंड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 न्यू मिशंस अनाउंस्ड बाय नासा आर रिलेटेड टू। तो नासा ने वीनस के लिए 2 मिशन को अनाउंस किया था, पिछले साल अनाउंस किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द 4th डायमेंशन इन द फिजिक्स? तो आइंस्टीन ने इंट्रोड्यूस किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम स्टॉपर रेफर्स टू। तो क्वांटम स्टॉपर्स जो होते हैं वो एक कंडक्टिंग नैनो स्ट्रक्चर होता है, राइट ऑप्शन डी होगा।
Quantum dots are a conducting nanoparticles which are capable of transporting electrons. When any ultraviolet light hits these nanoparticles, they emit light of different colors. The applications of these artificial conducting nanoparticles are found in solar cells, fluorescent biological levels, etc. Fluorescent biological levels. Next question, which one of the following elements is not a micronutrient in plants? So 17 essential elements have been identified for the growth of plants, out of which 9 are required in large quantities and 8 are required in subtle quantities. The 17 essential elements are as follows: nitrogen, phosphorus, potassium, carbon, hydrogen, oxygen, calcium, magnesium, सल्फर, आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, निकेल, क्लोरीन एंड मोलिब्डेनम। इनमें से कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन एंड निकेल जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैग्नीशियम जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। सो राइट ऑप्शन इसमें डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ्स कार्बन साइकिल? तो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है रिलीज, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी होता है, वोल्केनिक इरप्शन वोल्केनिक एक्शन से भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। सो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन हु डज नॉट अंडरस्टैंड व्हेन ही शुड स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम? तो बुलिमिया, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बुलिमिया नर्वोसा इज ए टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। ए पर्सन विथ बुलिमिया कंज्यूम्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल? तो कसावा का भी यूज हो सकता है, रोटन पोटैटो का भी, शुगर बीट का भी, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, इन सब से बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन। द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू व्हिच द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स एट द डोमेस्टिक लेवल। शुगर केन जूस, शुगर बीट, कॉर्न, cassava, rotten potatoes and damaged grains like wheat, rice, etc. are used as biofuel. Next question, from which of the following families tapa cloth is made? तो the inner bark of the plants of mulberry family Moraceae is often used to make tapa cloth. Bark cloth made in the islands of the Pacific Ocean, mainly in Tonga, Samoa and Fiji. So right option will be Moraceae, B. Next question, opium comes under which category of drug? तो डिप्रेसेंट के कैटेगरी में आता है, राइट ऑप्शन ए होगा। ओपियम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिप्रेसेंट नार्कोटिक ड्रग्स, पेन रिलीवर, माफारिन, हीरोइन ड्रग एक्सेट्रा आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट हार्मोन एक्सेस ऑफ विच कॉजेज डिसऑर्डर कॉल्ड एक्रोमेगाली? तो वो है सोमाटोट्रोपिक हार्मोन, राइट ऑप्शन ए होगा। ग्रोथ हार्मोन और सोमाटोट्रोपिक हार्मोन controls the growth of the body, especially the growth of bones. Due to its excess, the disorder Bhimkayata or acromegaly arises. Next question, in which of the following organ does the digestion of proteins in the human body begins? तो स्टोमक में, राइट ऑप्शन डी होगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टोमक। इन एक्टिव protein is converted to active renin in the presence of hydrochloric acid. It converts the carcinogen protein present in the renin milk into casein. Next question, if the xylem of a plant is mechanically obstructed, then which of the following functions of the plant will affected? तो एक्सेस टू वाटर एंड सॉल्यूट्स, वाटर नहीं पहुंच पाता है नीचे से ऊपर पत्तियों में और अदर पार्ट्स में पौधों के,
और सॉल्यूट्स जो घुले हुए जो उसमें होते हैं वो भी नहीं पहुंच पाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। जाइलम गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स, दे ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट या पिगमेंट्स इज आर हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस। तो मेन जो पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, लेकिन ऑक्सिलियरी जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल बी भी और जेंथोफाइल भी होता है। सो राइट ऑप्शन इसमें से मोर देन वन हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नीडेड मोर बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन्स। तो नाइट्रोजन, राइट ऑप्शन ए होगा। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इज नीडेड बाय प्लांट टू मेक प्रोटीन्स। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी अकर इन द सॉइल आफ्टर हार्वेस्टिंग। ऑल्दो नाइट्रोजन गैस इज एविडेंटली अवेलेबल इन द एयर, प्लांट्स आर अनेबल टू यूज इट इन द सेम वे एज दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन ओनली इन soluble form. Next question, which of the following element groups was mainly responsible for the origin of life on earth। तो कार्बन भी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। दी 6 मेन एलिमेंट्स विच प्ले ए रोल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आर एज कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन ग्रेप्स, टमारिंड एंड बनाना। तो वो है टार्टरिक एसिड। मेनली टार्टरिक एसिड पाया जाता है इन तीनों में। राइट ऑप्शन डी होगा। टार्टरिक एसिड इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड है ये। जैसे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे सी कर दीजिए, इधर एक COOH लगा दीजिए, COOH, इधर एक COOH लगा दीजिए और यहाँ OH, फिर यहाँ OH, 4 कार्बन यहाँ पे लगा दीजिए। अब 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH लगा दीजिए, यहाँ COOH लगा दीजिए, यहाँ पे एक OH लगा दीजिए, एक यहाँ पे OH लगा दीजिए। तो ये टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। दोनों साइड में COOH होता है और 2 एल्कोहलिक ग्रुप होता है, यानी OH ग्रुप होता है। Tartaric acid is a type of organic acid which is present in abundances in grapes, tamarind and banana. It is used to impart a special sour taste to foods. इसकी वजह से sour taste आता है। Acetic acid is found in vinegar. Citric acid is found in sourdough, gooseberry, orange, lemon, etc. खट्टे जो होते हैं वहाँ citric acid पाया जाता है। And lactic acid is found in milk. So right option यहाँ पे D होगा, tartaric। Next question, the food boxes are galvanized with tin and not with zinc because zinc is more reactive than tin. Reaction कर लेगा, that's why right option C होगा। Zinc is much higher than tin in reactivity and iron in the order of reactivity. Food containers are coated with the material which has the lowest reactivity and which can preserve the food for long time. Next question, which of the following species is the largest of the toothed whales। तो वो है sperm whale। राइट ऑप्शन सी होगा। Among toothed whales, sperm whale is the largest species of whales. Sperm whales are found in subarctic and subantarctic waters. Its length ranges from about 16 to 20 meters. Next question, which of the following is the genetic material of all organisms found on the earth। तो वो है न्यूक्लिक एसिड। राइट ऑप्शन सी होगा। न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कोलाई बैक्टीरिया आर मेनली फाउंड इन। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो मेनली हमारे इंटेस्टाइन में, आंतों में पाया जाता है और ये हार्मफुल नहीं होता है। अधिकांशतः ये हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन कुछ इसके वेरिएंट या स्ट्रेन्स जो है वो हार्मफुल होते हैं। जैसे ई कोलाई 0157B7, ये जो होता है हार्मफुल होता है और इसकी वजह से वोमिटिंग वगैरह, क्रैम्प वगैरह आ सकता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ह्यूमन इंटेस्टाइन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय किलिंग बैक्टीरिया, नहीं, बैक्टीरिया को तो किल नहीं करता है, बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शंस को स्लो कर देता है और फूड जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, खराब होने से बच जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज अब्सेंट इन, तो ऑक्सीजन किरोसिन में नहीं पाया जाता है, ये हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है इसमें, ग्लास में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, सीमेंट में पाया जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर, तो इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और एक्सहेल्ड एयर में 16.4%, मतलब हम जो सांस लेते हैं उसमें 21% और जो सांस छोड़ते हैं उसमें भी ऑक्सीजन होता है 16.4%। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन, तो बाइल जूस जो है लीवर में प्रोड्यूस होता है और जमा कहाँ होता है, गॉल ब्लाडर में होता है। राइट ऑप्शन डी है। इन मोस्ट vertebrates, bile juice is produced by the liver, which helps in the digestion of lipids in the small intestine. In humans, bile is produced continuously by the liver and is stored and concentrated in the gallbladder. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन, तो गिबरेलिन जो है एक प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन भी है और साइटोकिनिन भी है, लेकिन इपिनेफ्रिन जो है ये प्लांट हार्मोन नहीं है। Epinephrine, also known as adrenaline, is a hormone produced by the medulla portion of the adrenal glands located on the liver animal. Right option यहाँ पे C होगा। Plant hormones are such hormones which control the growth of the plant. Important plant hormones are abscisic acid, auxin, cytokinin, ethylene, and gibberellin. Next question, Mycobacterium indicus animal MIP वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो वो लेप्रोसी से रिलेटेड है। राइट ऑप्शन ए होगा। वैक्सीन विच इज नोन एज माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस एनिमल, दिस वैक्सीन विल बी डन एज ए प्रिवेंटिव मेजर फॉर दोज हु हैव बीन इन कंटैक्ट विथ लेप्रोसी पेशेंट्स. It has been proposed in the National Leprosy Eradication Program. Therefore, 30th January is celebrated as National Leprosy Day. Next question, when water boils strongly, the bubbles rising to surface are mainly made of. तो mainly water vapor होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो इसमें से पोलरीमीटर आप देखें तो पोलरीमीटर देखिए, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और लाइट जो है पोलराइज्ड है कि नहीं है और कितना परसेंट पोलराइज्ड है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए पोलरीमीटर का यूज किया जाता है। और कैलोरीमीटर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ हीट ये होता है, तो ये तो होगा नहीं रेडियो एक्टिविटी से। क्रोमोमीटर, क्रोमा जो है वो कलर से रिलेटेड है, तो ये तो होगा नहीं रेडियो एक्टिविटी से। तो काउंटर होगा इसमें से। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इनर्शिया होता क्या है। तो देखिए, इनर्शिया जैसे हम दौड़ रहे हों और सडन अपने आप को रोकना चाहें तो सडन अचानक रुक नहीं पाते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ ही जाते हैं। तो यही इनएबिलिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वह इनएबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को सडन चेंज नहीं होने देता है, उसी को कहा जाता है इनर्शिया। यानी इनर्शिया की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो अपने रेस्ट को बनाए रखना चाहता है, यदि मोशन में है तो अपने उस मोशन को बनाए रखना चाहता है, और उसी को इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बॉल आपकी तरफ कोई फेंके तो उसको कैच करना आसान होगा, क्योंकि मास उसका कम है और वो मोशन के स्टेट में है, उसको रेस्ट के स्टेट में आपको लाना है। तो उसके स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसको रोकना आसान है। वहीं एक बहुत बड़ा पत्थर उठा करके आपकी तरफ फेंक दिया जाए, चूँकि पत्थर का मास ज़्यादा होने की वजह से उसके पास इनर्शिया ज़्यादा है और उसके स्टेट ऑफ मोशन को
चेंज करके स्टेट ऑफ रेस्ट में लाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो मास पे डिपेंड करता है। तो इन चारों में से देखें तो एटम का जो मास होता है कम होता है, मॉलिक्यूल का मास उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 1 रुपी कॉइन का मास जो है उससे बहुत ज़्यादा होगा, और एक क्रिकेट बॉल का जो मास होगा वो 1 रुपी कॉइन से तो ज़्यादा होगा ही निश्चित रूप से। तो इन सबों में से इनर्शिया जो होगा सबसे ज़्यादा होगा वो क्रिकेट बॉल का होगा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड रिलेटेड टू? तो फ्रीक्वेंसी और पिच जो है ये काफ़ी हद तक पिच जो है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। जैसे मेल आवाज़ जो होता है मोटा होता है, मेल का आवाज़ जो होता है मोटा होता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और फ्रीक्वेंसी कम है दैट मीन्स उसका पिच कम है। वहीं फीमेल वॉइस जो होता है वो पतला होता है, और पतला होता है मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब पिच ज़्यादा है। तो ये भी साउंड के क्वालिटी से ही रिलेटेड है। तो पिच जो है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, लेकिन लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा लाउडली बोल रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, इसका मतलब उसका जो वॉइस निकल रहा है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो लाउडनेस जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस। लाउडनेस जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो लाउडनेस ज़्यादा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई, किसके द्वारा? तो वेवलेंथ कहिए या फिर फ्रीक्वेंसी कहिए, उससे डिटरमाइंड होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। जैसे विजुअल कलर है तो विजुअल कलर का जो वेवलेंथ होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 कह दीजिए या 700 कह दीजिए, 750 नैनोमीटर तक होता है। तो कलर जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, डिटरमाइन होता है वेवलेंथ से। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना ऑफ द आई कैन बी कंपेयर्ड विद द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कन्वेंशनल कैमरा? तो रेटिना क्या है? एक जस्ट एक स्क्रीन के जैसा है, उसी पे तो इमेज बनता है। जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज जो है रेटिना पे बनता है। रेटिना एक पर्दा है, एक स्क्रीन है, यानी एक फिल्म है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। फिल्म के कैमरा के फिल्म के जैसा है हमारे आँख की रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट ऑब्जर्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट? तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नाम था, अस्टड नहीं, ऑस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। राइट ऑप्शन बी होगा। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये है कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट यदि किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो हो रहा है तो अपनी चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस इंक्लूड? द एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है ये इसमें प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है। मेनली यही होते हैं, प्रोपेलिन भी होता है। तो ये मेनली हो गया ब्यूटेन एंड प्रोपेन। मीथेन जो होता है वो सीएनजी में होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मीथेन होता है। सो एलपीजी में प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। दैट्स वाई राइट ऑप्शन जो होगा ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया इज? तो यूरिया एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स डिजोल्व्स इन द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और काफ़ी हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है कार्बोक्सिली हीमोग्लोबिन, यानी HbCO बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। जब ये बन जाता है तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पॉल्यूटेंट इन सिगरेट स्मोक इज? तो सिगरेट के स्मोक में जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और बेंजीन होता है, दो चीज़ें होती है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन स्टिक पैन्स? तो वो है टेफ्लॉन। राइट ऑप्शन ए होगा। टेफ्लॉन इज ए सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय हीट, एसिड एंड अल्कली। इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन बी यूज्ड ऑन नॉन स्टिक यूटेंसिल। इट इज डन इन लेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्गी? तो ग्रीन एल्गी होता है, रेड एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी होता है, लेकिन ब्लू एल्गी नहीं होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी।
Cyanobacteria are a group of bacteria that obtain energy from photosynthesis. The name of cyanobacteria is determined by the character of bacterium. These are often called blue-green algae, but there is no blue algae. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, हार्मोन में भी पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, देखिए ग्लूकोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, तो उसका क्या होता है C6H12O6 होता है। इसमें देख लीजिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन प्रोटीन में होगा, क्लोरोफिल में होगा, हार्मोन में होगा, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। In addition to carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen is the most abundant element in living things. Nitrogen is found as a component in amino acid, proteins, hormones, chlorophyll and vitamins, but nitrogen is absent in carbohydrates. Next question, in which of the following organism actual regeneration takes place? That is, a fragmented organism regains the missing part of its body. तो वो है प्लेनेरिया, राइट ऑप्शन सी होगा। Actual regeneration takes place in planaria flattened worms. When a planaria is divided into fragments, each fragment can regenerate into a complete organism. By the way, after reproduction, they lay eggs. Next question, the smallest human-like ape is. तो ह्यूमन के जैसा जो एप जो होता है कपी, वो होता है गिबॉन एप, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, सिमिलर तरह के फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स का ग्रुप होता है। तो ब्लड भी एक टिश्यू है, मसल भी एक टिश्यू है, फ्लोएम भी प्लांट्स में टिश्यू है, लेकिन लैक्टिक एसिड ये टिश्यू नहीं है, तो मोर देन वन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन। तो ब्रोंकस भी रेस्पिरेशन में पार्ट लेता है, डायफ्राम भी और ट्रैकिया भी, लेकिन वोमेंस कैप्सूल जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, तो 3 हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। The longest part of the alimentary canal is the small intestine, being highly coiled. ये coil के फॉर्म में घुमा मुड़ा हुआ रहता है। It is located in a small space. coiled रहता है, इसलिए small space में ये रहता है, located रहता है, that's why इसको small intestine कहा जाता है, लेकिन होता है ये बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया भी है, थैलेसेमिया भी है, सिजोफ्रेनिया भी है, ये सभी हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मोर देन 1 ई। ए जेनेटिक डिसऑर्डर इज ए जेनेटिक प्रॉब्लम कॉज्ड बाय वन और मोर एबनॉर्मलिटीज इन द जीनोम, स्पेशली ए कंडीशन दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय एम्फाइसेमा। तो लंग्स उसे इन्फेक्टेड होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। ये बीमारी है, ये स्मोकिंग करने से या फिर एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लाइफ स्टाइल डिजीज। तो लाइफ स्टाइल डिजीजेज जो है अक्सर उस कंट्री में देखने को मिलता है जहाँ जो कंट्री जो है ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है। उसमें आता है ओबेसिटी भी है, अल्जाइमर भी है, अर्थराइटिस, हार्ट रिलेटेड डिजीजेज, ये सभी के सभी जो है लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज उस तरह के डिजीजेज को कहा जाता है जो एक से दूसरे में फैलता है। जीका भी है वो, चिकनगुनिया भी, सार्स भी, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये सभी जो है कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसेंटोसिस। अम्नियोसेंटोसिस इज ए मेथड विच टेल्स। तो अम्नियोसेंटोसिस जो है सेंटोसिस, यह एक तरह का टेस्ट है
जो गर्भ में पल रहे बच्चों में किसी तरीका की एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए इससे उसका जेंडर भी पता चल सकता है, हालांकि उस पर बैन है, वो इलीगल है। तो ये है द सेक्स ऑफ द एम्ब्रायो, उससे पता लगाया जा सकता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर? एस्पार्टेम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एलिटेम ये भी है, सुक्रालोज ये भी है आर्टिफिशियल स्वीटनर, लेकिन स्टेविया जो है ये एक नेचुरल स्वीटनर है। नेचुरल ये किससे प्राप्त होता है? ये एक प्लांट की स्पेसीज है जिसका नाम है स्टेविया रिबाउडियाना, इससे इसके पत्तों से प्राप्त होता है और यह एक लो कैलोरी नेचुरल स्वीटनर है। सो राइट ऑप्शन सी होगा, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while diving eardrum of a diver can get damaged due to। तो देखिए किसी भी फ्लूइड में वो गैस हो या फिर लिक्विड हो, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होते जाता है। मान लीजिए ये कोई एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड रखा गया है, यहाँ का प्रेशर यदि P0 है अपर सरफेस का और H हाइट नीचे प्रेशर कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच। P0 सरफेस पर का प्रेशर है, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच तो ये हाइट है ही। ये इक्वेशन जो है P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, जैसे जैसे H इंक्रीज होगा यानी जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होते चला जाएगा। तब प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ईयर ड्रम पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा और ईयर ड्रम पे और प्रेशर लगने की वजह से वो डैमेज हो सकता है। सो ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई वाटर प्रेशर, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्प्रेइंग ऑफ ऑयल इन स्टिल वाटर प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज? तो देखिए ये मान लीजिए वाटर का सरफेस है, तो सरफेस की एक फिनोमिनन होती है जो अपने एरिया को सबसे मिनिमम रखना चाहता है, यानी उस पर एक फोर्स लगने लगता है, जैसे कि कोई स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है उसके जैसा बिहेव करने लगता है सरफेस। इसको कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहिए या इस फिनोमिनन को कहिए सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो सरफेस टेंशन की वजह से मान लीजिए यहाँ मॉस्किटो का लार्वा है, तो सरफेस टेंशन की वजह से इस पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है सरफेस टेंशन की वजह से, और इसका वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो सरफेस टेंशन की वजह से अपर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो उसके वेट को बैलेंस करके रखता है, जिससे मच्छरों के जो लार्वा होते हैं डूबते नहीं हैं, डूब करके मरते नहीं हैं। तो जो ही ऑयल का छिड़काव कर दिया जाता है उस सरफेस पे, तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने की वजह से जितना फोर्स पहले ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था वो फोर्स डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दैट्स वाई लार्वा जो है पानी में डूब जाता है और मच्छरों की संख्या कम हो जाती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय 1 टन इन 1 टन AC? इट इज़ द मास ऑफ द गैस इन द एयर कंडीशनर? नहीं। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर 1000 वाट्स यूज्ड बाय द AC? नहीं, ये गलत है। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द वॉल ऑन द व्हिच AC इज टू बी प्लेस्ड? ये भी गलत है। 1 ton AC means when it converts 1 ton of liquefied water at 0 degree Celsius to solid ice at 0 degree Celsius in 1 hour। In fact टन का मतलब होता है कि ये उस AC की कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU पर आवर, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर, ये होता है उसका यूनिट, उसका मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, राइट ऑप्शन डी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज वेव्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं, यानी वो बिना मीडियम के भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जा सकते हैं। मीडियम है तो भी जा सकते हैं, मीडियम नहीं है तो भी जा सकते हैं। लेकिन साउंड वेव जो है एक मैकेनिकल वेव है, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, बिना मीडियम का यह ट्रेवल नहीं कर सकता है।
तो इसमें से 3 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन चौथा साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेसिबल लेवल ऑफ रसल ऑफ ट्री लीव्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो 20 dB होगा इसका राइट ऑप्शन बी। 20 dB shows the decibel level of the rustle of the leaves of the tree under normal circumstances. 10 dB is related to sound of breathing. Next question, there is a disease called sleep disease caused by deficiency of vitamin A नहीं, lack of calcium in body नहीं, increase in blood pressure बिल्कुल नहीं, ट्राइपेनोसोमा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसकी वजह से होता है स्लीप एपनिया, स्लीप रिलेटेड डिजीज। सो राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। स्लीप डिजीज इज कॉज्ड बाय यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ट्राइपेनोसोमा। द कैरियर एंड सेकेंडरी होस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज द सी फ्लाई। ये कहाँ दिया हुआ है? ये 9th क्लास के साइंस के बुक में वाई डू वी फॉल इल नाम के चैप्टर में दिया गया है। ये लिखा हुआ है। ये एक प्रोटोजोआ है, ट्राइपेनोसोमा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ट्राइपेनोसोमा जो एक प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से होता है ये स्लीप डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकेसिस इज ए किडनी रिलेटेड डिजीज नहीं, लीवर रिलेटेड डिजीज बिल्कुल नहीं, पल्मोनरी डिजीज यही है, पल्मोनरी यानी हार्ट लंग्स रिलेटेड डिजीजेज है, राइट ऑप्शन सी होगा। डिसऑर्गेनाइज्ड नर्व नहीं, ये गलत है। सिलिकोसिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू द लंग्स। The silica present in the dust particles reaches the human lungs through respiration. This disease is caused by the regular exposure of silica to the lungs. Next question, which disease is caused by allergies? तो डायबिटीज एलर्जी की वजह से नहीं होता है, कोलेरा भी एलर्जी की वजह से नहीं होता है, रिंगवर्म भी एलर्जी की वजह से नहीं होता है, अस्थमा जो है एलर्जी की वजह से होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? द प्लाज्मिड इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लाज्मिड राइट ऑप्शन बी होगा। द कंट्रोल ऑफ ऑल नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ ए बैक्टीरियम डिपेंड्स ऑन इट्स सिंगल क्रोमोजोम एंड स्मॉल रिंग्स ऑफ जीन्स कॉल्ड प्लाज्मिड्स। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रोमोजोम्स फ्रॉम ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन बी इंजर्टेड इनटू प्लाज्मिड। दिस अलाउज द बैक्टीरियम टू मेक ए न्यू सब्सटेंस। Next question, which of the following antimicrobial drug is suitable for the treatment of both tuberculosis and leprosy? तो वह है अमीनोसैलिसाइलिक एसिड, अमीनोसैलिसाइलिक एसिड राइट ऑप्शन बी होगा। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग कॉल्ड अमीनोसैलिसाइलिक एसिड इज suitable for the treatment of bacterial disease like tuberculosis and leprosy. नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोहोल इज, गैसोहोल गैसोहोल फ्यूल इज, तो इसमें होता है 10% इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल होता है और 90% पेट्रोल यानी गैसोलीन होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इज यूज्ड इन हेवी व्हीकल्स बिकॉज ऑफ। Diesel engine is used in heavy vehicles as it provides more power to pull heavy loads, which reduces the overall fuel consumption of these heavy vehicles. So, right option will be high efficiency and economic savings. Right option C. Next question, the form in which plants obtain nitrogen. तो plants जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ग्लोज ऑटोमेटिकली व्हेन केप्ट इन एयर एंड डार्कनेस? रेड फास्फोरस नहीं, रेड फास्फोरस मैच बॉक्स में माचिस में लगा रहता है, ये तो नहीं है। वाइट फास्फोरस होता है, ये ग्लो करने लगता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोडिफाइड स्टेम? तो पोटैटो यानी आलू जो होता है वो मोडिफाइड स्टेम है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन एनी स्पीसीज इंक्रीज विथ एज, बिल्कुल नहीं, डिक्रीज विथ एज नहीं, इंक्रीज विथ वेट नहीं, रिमेंस कांस्टेंट। जनरली जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोजोम है वो क्रोमोजोम के नंबर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, एज बढ़ने से इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन बेस सीक्वेंस विद इन ए जीन इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है म्यूटेशन। और म्यूटेशन से ही नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर द विस्कोसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो है प्रोटीन्स इन ब्लड। ब्लड में जो प्रोटीन होता है मेनली उसी की वजह से जो है विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है, वो फ्लूइड के लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोफोबिया इज द फियर ऑफ, तो ये फ्लावर या उसके कुछ पार्ट्स की वजह से होता है, के प्रति होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स स्टोर्ड इन ए कोल्ड सेल लास्ट लॉन्गर बिकॉज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF वेव्स आर यूजुअली ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अर्थ वेव्स, नहीं, इन द फॉर्म ऑफ स्काई वेव्स, नहीं, इन द फॉर्म ऑफ स्पेस वेव्स, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल चार्जर इज एन इन्वर्टर, नहीं, ये UPS, नहीं, ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर रहता तो 240 वोल्ट आ रहा है, मान लीजिए 220 से 240 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, तो उसको बढ़ा करके वोल्टेज बढ़ा करके मोबाइल में भेजता, ऐसा करता नहीं है, वो डाउन करके वोल्टेज कम करके भेजता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर इज, तो ट्रांजिस्टर जो है वो मेटल से तो बनता नहीं है, वो सेमीकंडक्टर से बनता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह से, तो सिलिकॉन यहाँ पे राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टेइक सेल्स आर, तो वो सोलर सेल होता है। फोटोवोल्टेइक, फोटो आया हुआ है, इसका मतलब है कि लाइट से रिलेटेड है, सोलर से रिलेटेड है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन इज, तो वो होता है क्यूबिट, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैक होल इज एयरप्लेन फ्लाइट रिकॉर्डर, नहीं, ए स्पॉट ऑन द सन, नहीं, ए प्लेस इन द एंटार्क्टिका, नहीं, कोलैप्स्ड स्टार, अंतिम अवस्था में जब स्टार कोलैप्स करते हैं तो ब्लैक होल बनता है, राइट ऑप्शन डी होगा, कोलैप्स्ड स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लुब्रिकेंट फॉर द यूज ऑफ हेवी मशीन इज, हेवी मशीन में लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल होता है, प्लेनर हेक्सागोनल होता है, लेकिन डायमंड का क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होने की वजह से जो है ग्रेफाइट के एक लेयर दूसरे लेयर पे फिसलते हैं, और इस कारण से इसको लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है हेवी मशीन्स में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नहीं, इसकी वजह से नहीं होता है। इट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बिल्कुल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो हाई होता है, लेकिन इसकी वजह से ये ज़्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजोल्व नहीं करवाता है, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। इट इज एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, ये तो ऑक्साइड है ही हाइड्रोजन का, लेकिन इसकी वजह से ये ज़्यादा डिजोल्व नहीं करवा पाता है। तो इट इज ए बाईपोलर इन नेचर, मतलब ये पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। पोलर सॉल्वेंट के कैसे हैं, जैसे देखिए ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 6, यानी इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दीजिए, 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इस हाइड्रोजन से एक और इस हाइड्रोजन से एक लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, बदले में ये हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा कर लिया और ये भी हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा कर लिया, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना हुआ है। अब देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हाइड्रोजन से बहुत ही ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से जो ये बॉन्ड बना हुआ है, इसमें ये थोड़ी सी बेईमानी करेगा, क्योंकि ये पावरफुल है, ज़्यादा ताकतवर है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ये, तो खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस आएगा इस पर, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा प्लस आ जाएगा, और उसी तरीक़ा से यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, तो 2 पोल बन गया ना।
ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस बना हुआ है और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस बना हुआ है, तो इसलिए ये बाइपोलर है। इस कारण से ये ज़्यादातर सॉलिड्स को अपने अंदर डिजोल्व करवा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट इज फिल्ड विथ सोडियम वेपर नहीं, आर्गन गैस एट लो प्रेशर, हाँ आर्गन गैस रहता है लो प्रेशर पे, और मरकरी वेपर रहता है, ये भी सही है। तो ये दो सही है, तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटा एसिड्स आर, देखिए एसिड्स का एंटी, एसिड्स का एंटी क्या होगा? बेस होगा, तो बेस होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसको एंटा एसिड के रूप में यूज किया जाता है, जैसे एसिडिटी ज़्यादा हो गई है तो इसका यूज किया जाता है। ये एंटा एसिड है यानी बेस है, एसिड ज़्यादा पेट में बन रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा ये एंटा एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ आर्टिकल्स? तो केवलार एंड लैक्सन, ये इन दोनों का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। ये ग्लिप्टल जो है एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और इसका पेंट वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन, केवलार एंड लैक्सन। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन इज फाउंड इन DAP? तो DAP का क्या मतलब होता है? डाई अमोनियम फास्फेट, डी से डाई, ए से अमोनियम, पी से फास्फेट। इसमें 18% नाइट्रोजन एंड 46% फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ P2O5, राइट ऑप्शन बी होगा। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस HPO4 NH4 का होल ट्वाइस HPO4, इसका केमिकल फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फर्टिलाइजर? यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइजर है, सुपर फास्फेट भी एक केमिकल फर्टिलाइजर है, पोटेशियम नाइट्रेट भी एक केमिकल फर्टिलाइजर है, लेकिन सोडियम सल्फेट को फर्टिलाइजर के रूप में यूज नहीं किया जाता है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउल स्मेल इमिनेटिंग फ्रॉम द डेड फिश? मछलियाँ जब मर जाती है तो उससे दुर्गंध जो आता है उसमें होता है ट्राई मिथाइल एमीन, और ट्राई मिथाइल एमीन जो है एक टर्शियरी एमीन है, यानी एक अमीनो कंपाउंड है, राइट ऑप्शन ए होगा। इसी की वजह से मरी हुई मछलियों से दुर्गंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्नोलॉजी यूज टू ऑब्टेन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल इज कॉल्ड? इसको क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन जो रॉकेट में यूज किया जाता है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन होता है, राइट ऑप्शन डी होगा, क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्कवर्म प्रोड्यूस कमर्शियल फाइबर? Silkworm produces commercial fiber in the cocoon stage. After the larva cycle, it prepares a shell cocoon from the substance secreted by its salivary glands to protect the prepared pupa, from which silk is obtained. तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट ऑफ कॉटन इज? तो कॉटन में मोर देन 91% सेलुलोज होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइजर यूज्ड एज सप्लीमेंट्री फीड फॉर एनिमल्स स्पेशली मिल्क काउज इज? Experiments done on milk animals have proved that 15.2% increase in milk production is recorded when these animals are given 1.5 to 2 kg एजोला per day along with their daily diet. So right option जो होगा यहाँ पे एजोला होगा B. Next question, digestion of which of the following begins in the oral cavity of a human being? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। द एमाइलेज इंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा इन द ह्यूमन ओरल कैविटी ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन, thus the digestion of carbohydrates begins in the oral cavity. Next question, astigmatism is a disease of? ये आंखों की बीमारी है, आइस, राइट ऑप्शन बी होगा। इसके इलाज के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल इज ए, यह एक एस्टेरॉइड्स है, राइट ऑप्शन सी होगा। कोलेस्ट्रॉल इज ए स्टिकी वैक्सी एल्कोहलिक सब्सटेंस विच इज फाउंड इन द सेल एंड ऑपरेट्स इन द ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। तो एमराल्ड, रूबी, टोपाज, इन सब का बायोलॉजिकल ओरिजिन नहीं है, लेकिन कोरल का बायोलॉजिकल ओरिजिन है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राप्लेजिया मीन्स, टेट्रा चार आया हुआ है, टेट्रा का मतलब चार आया हुआ है, तो दोनों हाथ और दोनों पैर। पैरालिसिस ऑफ बोथ हैंड्स एंड बोथ लेग्स, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिल्क ऑल्सो हैज द फॉलोइंग नेम, तो उसका नाम रेयॉन है, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिंगरप्रिंट एंड क्लिनिकल रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट, तो वो हैदराबाद में लोकेटेड है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज डिहाइड्रेशन इन द बॉडी द सब्सटेंस विच नॉर्मली गेट्स लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इज, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, मेनली सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज हर्बिसाइड, तो हर्बिसाइड उस तरह के केमिकल्स होते हैं जो खरपतवारों को नाश करते हैं, खरपतवार नाशी। तो बूटाक्लोर जो है एक खरपतवार नाशी यानी हर्बिसाइड है, और पैडी के खेतों में, धान के खेतों में इसका बड़े पैमाने पर छिड़काव किया जाता है, यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फ्यूल वैल्यू, यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है, कैलोरीफिक वैल्यू, तो इन सब में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का होता है, फ्यूल वैल्यू, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो चिप्स आर कंप्रेस्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन, तो नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में पैक किया जाता है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, और जो उसमें ऑयल्स वगैरह मिले गए हैं, ऑयल्स वगैरह में जो छाना गया है, तला गया है, उसको उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, दैट्स वाई वो लंबे समय तक कुरकुरा बना रहता है, सुरक्षित रहता है, बैक्टीरिया वगैरह उसमें पनप नहीं पाते हैं, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट, दी चारकोल यूज टू डीकलराइज रॉ शुगर इज, तो वो है एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हनी इज, तो हनी में जो है मेनली फ्रक्टोज होता है 38.2%, उसके बाद में ग्लूकोज 31.3%, सुक्रोज भी होता है 1.3%, माल्टोज भी होता है 7.1% एंड वाटर होता है 17.2%। तो ग्लूकोज भी होता है, सुक्रोज भी होता है, माल्टोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स रिलीजेज मैक्सिमम एसिड इन द सॉइल, तो अमोनियम सल्फेट, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग हीमोग्लोबिन इज फाउंड, तो लेग हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है रूट ग्लैंड्स ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे अल्फाल्फा में, सोयाबीन में, तो लेग्यूम रूट नोड्यूल्स, लेग्यूम रूट नोड्यूल्स, राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ब्रिंग शाइन टू ओल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स दे आर पॉलिश्ड, द वेट ऑफ द ज्वेलरी आफ्टर पॉलिशिंग एज कंपेयर टू द ओल्ड ज्वेलरी, तो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेज, राइट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऊपर का जो परत होता है हट जाने की वजह से थोड़ा सा वेट डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस दैट अफेक्ट्स द आइस इन स्मोक, तो वो है पैन यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, राइट ऑप्शन डी होगा। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट is a powerful irritant that affects the eyes in smoke. It is a secondary pollutant present in photochemical smog. Emissions of peroxy acetyl nitrate are high from automobiles and industries. Next question, in which of the following organism are carbon compounds containing only carbon and hydrogen? तो वो है हाइड्रोकार्बन, राइट ऑप्शन ए। कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन में ही पाया जाता है कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, जैसे ब्यूटेन C4H10, ये एक हाइड्रोकार्बन है और इसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट फाउंड। तो फिश में तो पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन हाइड्रा में नहीं पाया जाता है, स्पॉन्ज में नहीं पाया जाता है, कोरल्स में नहीं पाया जाता है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। जिस फोर्स की वजह से अर्थ पे हम खड़े हैं, बैठे हैं, टिके हुए हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। तो ये सही है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये भी यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन इसको एक्सप्लेन कर सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही है अर्थ एंड मून के बीच में, जिसकी वजह से मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सही है। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, बिल्कुल जैसे अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसी की वजह से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहती है। तो ये भी सही है। एब एंड फ्लो ऑफ टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, बिल्कुल टाइड्स जो आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आते हैं। तो ये भी सही है। तो ये चारों जो फिनोमिनन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है और इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से समझा जा सकता है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। ये कहता है कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से। उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है और उस फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है F इज इक्वल टू G m1m2/r²। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। m1 का है एक ऑब्जेक्ट का मास है, m2 क्या है दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है वो इस फॉर्मूला से निकल सकता है, F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म व्हिच कलर इज डिफ्लेक्टेड द मोस्ट। तो जो प्रिज्म से लाइट पास होता है 7 कलर्स में जो डिस्पर्स हो जाता है, यहाँ से लाइट आ रहा है और यहाँ से जो डिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का 7 कलर्स में, तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है वायलेट का, सबसे कम डिफ्लेक्शन होता है वो रेड कलर का होता है, विब जियोर। सबसे कम रेड का, सबसे ज़्यादा वायलेट कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर डज द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट फ्लाइंग एट हाई अल्टीट्यूड। तो आकाश का जो, आसमान का जो कलर होता है, स्काई का कलर ब्लूइश दिखता है। ब्लूइश क्यों दिखता है, क्योंकि लाइट के स्कैटरिंग की वजह से, जो लाइट का स्कैटरिंग होता है, जैसे डस्ट पार्टिकल है उससे टकरा करके लाइट जो स्कैटर करता है, तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग जो होता है वो ब्लू कलर का ही होता है, इसलिए ब्लूइश दिखता है। वायलेट कलर का ही होता है, ब्लू कलर का ही होता है। अब यदि हाई अल्टीट्यूड पे कोई एस्ट्रोनॉट है तो उसको ये स्कैटरिंग दिखाई ही नहीं देगा, तो पूरा आसमान जो है, स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट ब्लैक दिखाई देगा, बिल्कुल ब्लैक कलर का, क्योंकि उसको स्कैटरिंग दिखाई नहीं देगा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्स लेंस इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे आंखों में जो लेंस लगा हुआ है वो कन्वेक्स लेंस है। टेलीस्कोप में भी कन्वेक्स लेंस का यूज होता है, माइक्रोस्कोप में भी कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनर इफेक्ट इज रिलेटेड टू क्रायोजेनिक से, नहीं। कंडेंसेशन ऑफ गैसेस से, ये भी नहीं। सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है, सुपर कंडक्टिविटी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है इंक्रीज करता है और कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। जस्ट इसका उल्टा, यदि हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और रेसिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज होते चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि रेजिस्टिविटी शून्य हो जाती है और कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, वहीं स्टेज आता है सुपर कंडक्टिविटी का। तो ये जो मेजनर इफेक्ट है सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस यूज्ड एज बोथ मॉडरेटर एंड रेफ्रिजरेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, तो वो है हेवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ये ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम H11,
ड्यूटेरियम H2 1, ट्राइटियम H3 1। तो ये ड्यूटेरियम के जो ऑक्साइड है वो होता है हेवी वाटर, और इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर एंड रेफ्रिजरेंट दोनों ही के रूप में यूज किया जाता है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन आफ्टर अंट बाइट, द नेचर ऑफ कालामाइन सॉल्यूशन। देखिए, चींटी जब डंक मारती है तो उससे फॉर्मिक एसिड निकल करके हमारे बॉडी में आता है। फॉर्मिक एसिड या उसको मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, HCOOH उसका फॉर्मूला होता है, HCOOH। अब देखिए, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड एंड कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन वहीं यदि मेटल का ऑक्साइड हम ले लें तो वो बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे जिंक का ऑक्साइड हो गया, आयरन का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड होता है। तो ये कालामाइन जो है, या तो ये मिक्सचर है जिंक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड का, या फिर ये जिंक कार्बोनेट कंपाउंड होता है। तो ये जो है एक बेसिक नेचर का होता है। चूँकि एसिड आया हुआ है बॉडी में, फॉर्मिक एसिड, तो उसको उससे दर्द से राहत दिलाने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस देना होगा वहाँ पे, यानी अल्कलाइन देना होगा। तो ये जिंक ऑक्साइड या फिर और जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर या फिर जिंक कार्बोनेट वहाँ पे दिया जाता है ताकि वो वहाँ राहत मिले। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, अल्कलाइन नेचर का, बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट, which of the following do yeast produce in their respiration process after being added to food? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the plant takes CO2 from the air for photosynthesis? तो वो एस्टोमेटा के थ्रू, एस्टोमा, राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं एस्टोमेटा में, उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो प्लाज्मिड का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, 2 बार इसी क्वेश्चन को उन लोगों ने दे दिया। डियर BPSC एस्पिरेंट्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 3 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे मीडियम में।